ये मैं आपको बोलिए, गुरुग्राम में भी ममता बनर्जी को हार का शर्मा जो है सामना ना, करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस वहां पर विक्टोरियस यानी विजेता बनकर विधानसभा चुनाव में निकल कर आई थी। लेकिन इस बार के चुनाव क्यों मुश्किल है, जरा एक बार फिर वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए। पहली बार क्या क्या हो रहा है वो वाला चीज जरा दिखा दीजिए, क्योंकि उसी को लेकर सवाल पूछना है। क्या इसी चीज के, इसमें से कौन सी चीज है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी? जरा फुल फ्रेम दिखाइएगा तो लोगों को समझ में आएगा। 5 चीजें हम निकाल रहे हैं यहां पर कि जिसका इंपैक्ट इस चुनाव पर पड़ सकता है। सबसे पहले तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। दूसरा, 90% से ज्यादा वोट प्रतिशत, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 1.5% करीब ज्यादा ही नजर आता है। करीब 2.5 लाख के करीब सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, जो आज तक किसी भी विधानसभा चुनाव में नहीं देखा गया था। और हिंदू मुसलमान जो पोलराइजेशन का कार्ड खेला गया है उसकी बात, और एसआईआर के बाद, जिसको लेकर हमने चर्चा की थी, एसआईआर के बाद होने वाला यह पहला चुनाव है। जल्दी से दोनों से आपसे एक एक प्रतिक्रिया चाहिए, क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अर्जुन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। कल हमने आपको देखा अर्जुन सिंह जी, आप काफी शिकायत कर रहे थे आपके इलाके में ईवीएम को लेकर और ये सब चीज। आपका इस बार का चुनाव थोड़ा अलग लग रहा है या पहले जैसा ही रहा? नहीं, अलग तो था। ईवीएम कहीं कहीं खराब हुई थी और स्लो पोलिंग हो रहा था। महिला कुछ कुछ बूथ होती हैं, तो महिलाओं के बूथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो उसीलिए वो कंप्लेन हुआ था। और कोई विशेष पैरामिलिट्री का तो बहुत अच्छा रोल था। किसी को भी बिना चेक किए हुए नहीं जाने दिया जाता था। उसका बीएलओ भी चेक करते थे, उसके बाद पैरामिलिट्री के लोग भी चेक करते थे। तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि चुनाव शांतिपूर्ण ही हुआ है। नहीं, लेकिन जो बम्पर वोटिंग हुई है बंगाल के भीतर, इससे पहले भी वोटिंग, बम्पर वोटिंग रही, लेकिन उससे कुछ खास नजर नहीं आता है। उस पर तो हम नजर डालेंगे, लेकिन आप इस बम्पर वोटिंग को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बम्पर वोटिंग जब भी लोग घर से निकलते हैं वोट देने के लिए और ज्यादा संख्या में देते हैं, विशेषकर बुजुर्ग महिलाएं, तो ये सरकार के, वर्तमान सरकार के खिलाफ होती है। तो ये इस तरह का ही माहौल था कल, क्योंकि जब हम लोग जाते थे तो लोग हम लोग के साथ उस फीलिंग जो था, आई कांटेक्ट था, वो बहुत ही सरकार के खिलाफ और हम लोग के सपोर्ट में था। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार बनने वाली है। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो ग्राउंड पे अलग अलग दावे हैं। ममता बनर्जी भी दावा कर रही है कि 2/3 बहुमत आ जाएगा उन्हें, क्योंकि जो बम्पर वोटिंग है उनका कहना है कि एसआईआर के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों का वो निकल कर आ रहा है। अब देखिए, एसआईआर के खिलाफ में मुद्दा ममता बनर्जी का क्रिएटेड मुद्दा था, जिस पर लोगों ने बहुत कुछ उनको ध्यान नहीं दिया होगा। आप सीधे तौर पर देखिए ना कि 6 जो फॉल्स वोटिंग, जो डेड वोट था, वो 24 लाख बाद हुआ था। और बंगाल में ये था कि मरे हुए लोग, डबल एंट्री वोट जो नहीं रहते हैं उनका वोट, ये वोट जो है फॉल्स वोटिंग होती थी। तो फॉल्स वोटिंग सरकारी तंत्र से ही किया जाता था। तो जब वो वोटिंग नहीं हुई तो ये आप इसको पकड़ सकते हैं कि जब फॉल्स वोटिंग नहीं हुआ तो वो सरकार, जो लोग वोट देने निकले, जिनको कभी वोट देने को नहीं मिलता था, तो वो निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में वोट नहीं देंगे, सरकार के खिलाफ वोट देंगे। और ग्राउंड रियलिटी और बाहर के बैठकर बंगाल की चुनाव की जो समीकरण होता है, डेट ऑफ पोल, ये सबके बस का नहीं है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको फील होता है, वो जानते हैं कि किस तरह से यहाँ चुनाव होता है। यहाँ का चुनाव है कि डरवा के चुनाव लड़ा जाता है कि आप वोट देने जाओगे, अगर वोट मुझे नहीं दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि आपका वोट है, ये वोट आपने कहाँ दिया है। इस तरह का आप देखिए कहीं नहीं मिलेगा, इंडिया नहीं, पूरे दुनिया में नहीं। ये कहीं नहीं होता है, लेकिन यहाँ डर से लोग वोट देते हैं। ये डर खत्म कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने 1 महीना पहले से। तो इसका फायदा बीजेपी को बहुत ज्यादा। और जिनका वोट छीना गया उसका फायदा किसको होगा? 27 लाख वोट जिनके छीने गए, जिनको वोट नहीं डालने देखिए, दिया गया। आप फिर गलत सोच रहे हैं। छीना किसी का नहीं गया, जो नहीं थे, जो नहीं है, उनका ही वोट गया है। अब जो लोग के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो लोग तो यहाँ, ट्रिब्यूनल के सामने चल रहा है ना अभी हियरिंग, अभी तक हम नहीं कह सकते कि वो ट्रिब्यूनल का साथ चल रहे हैं। मान लेते हैं कोर्ट में ममता बनर्जी जाकर ट्रिब्यूनल कराई, और ट्रिब्यूनल करने वाले जो जज हैं उन्हीं को मार रही हैं। तो आप सोच रहे हैं किस लेवल में चल रहा है मैटर। लेकिन कुल मिलाकर आप बड़े कॉन्फिडेंट है आज की स्थिति में? नहीं, जो भी हो जाए।
चलिए, मेरे ख्याल से संपर्क इनका टूट गया है। लेकिन जो 5 मुद्दे हमने दिखाए थे प्रसून, आप भी उसको देख रहे थे कि कौन सा मुद्दा है सबसे भारी पड़ेगा इन 5 में से? हाँ, एक बात तो बिल्कुल साफ है आपका। इसमें एसआईआर का मुद्दा है, जो लोग का नाम कट गया है, किसका कितना मुस्लिम, उसमें बहुल क्षेत्रों का भी लोगों का, बहुत लोगों का नाम कट गया है, मुस्लिम का वोट भी कट गया है, हिंदू का भी कट गया है। लेकिन उसके सबसे बड़ा बात यही है, जैसा मान लिया जाए 27 लाख या 35 लाख जो ट्राइब्यूनल पे जा चुके हैं, मान के चलते 35 लाख के नाम कट गया है, लेकिन एक परिवार का हर आदमी का नाम नहीं कटा। होता है क्या, फादर का नाम है तो बेटा का नाम कट गया, बेटा का नाम कट गया तो पिता का, फादर का नाम है, माँ का नाम कट गया तो बेटी का नाम है। उसमें एक गुस्सा पैदा हो गया हर परिवार में। हम खुद देख चुका है ऐसा 5-7 परिवार, हम तो खुद बात कर चुके हैं, जो लोग भाजपा का वोट देने के लिए तैयार होकर बैठे थे पिछले 6 महीने से, लेकिन फैमिली में किसी का बेटा का नाम कट गया, किसी का रिश्तेदार का नाम कट गया। अचानक मैंने जब बात किया चुनाव का पहले, उसका वो बोल रहा है जो वोट का नाम कट गया, इस बार हम लोग दीदी का पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हमको बीजेपी का खिलाफ ही वोट करेगा। बड़ा एक के शर्मा जी, ये कौन सा मुद्दा आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है? 5 मुद्दे हमने दिखाए हुए हैं जो पहली बार हो रहा है पश्चिम बंगाल के भीतर। देखिए साहिल जी, किसी भी चुनाव में 1 या 2 या 3 मुद्दे काम नहीं करते। किसी भी चुनाव में बहुत सारे मुद्दे काम कर रहे होते हैं, और इवन प्रदेश का मुद्दा, जो प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं, जो क्षेत्र स्तर के मुद्दे हैं, और इवन विधानसभा स्तर के भी मुद्दे, वो भी प्रभावी होते हैं। कई बार कई विधायक इसलिए चुनाव हार जाते हैं क्योंकि उस विधानसभा का भी मुद्दा होता है। इसलिए मैं एक किसी मुद्दे की बात नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल एक चीज देखने को मिला है जो इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में, कि ममता बनर्जी की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जब क्रिएट होता है तो वो किसी क्षेत्र विशेष में नहीं होता, 2-4 विधानसभाओं में नहीं होता, वो होता है तो पूरे प्रदेश में होता है। और पिछले सभी चुनाव में ये चीज देखी गई है कि जब विरोध होता है जनता का तो पूरे प्रदेश में उसका जो है असर दिखता है। यही चीज है कि जो ममता बनर्जी का कुशासन था, जो हिंसा, राजनीतिक हिंसा थी, जो अत्याचार था, और जिस तरह का वहां पर माहौल था, एक वर्ग विशेष को बीट करना ये कोई आसान बात नहीं है। और एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ, और जिस तरीके से हमने देखा कि पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। नरेंद्र मोदी 20 सभाएं, अमित शाह 32, योगी आदित्यनाथ 12, बाकी नितिन नबीन और ये सारे लोग हैं। लेकिन अगर पूरा फोर्स अगर हम देखें तो बीजेपी ने वहां पर लगा दिया, एंटी इनकम्बेंसी को पूरा निचोड़ने की कोशिश। बीजेपी कहां अपना फोर्स नहीं लगाती है। प्रधानमंत्री जी ने तो यहां तक कहा कि हर चुनाव क्षेत्र में मैं कैंडिडेट हूं। ये बात तो उन्होंने हिमाचल में भी कही थी, ये बात उन्होंने कर्नाटक में भी कही थी, ये बात उन्होंने बंगाल में भी कही। तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह तो हर जगह अपनी ताकत लगाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई वहां वाम की सरकार 34 साल थी, ज्योति बसु के बदलने के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य आए, उसके पहले 25 साल कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन दुनिया भी तो बदल गई है अभी उसी पे आ रहा। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ है। देखिए दुनिया, उसके बाद वहां के युवा ये भी तो देख रहे हैं ना कि बैंगलोर और मुंबई के मुकाबले में कहां कोलकाता। देखिए अगर डेवलपमेंट कोई मुद्दा होता तो इस देश के अंदर सरकारें हर 5 साल बाद बदलती। इस देश के अंदर डेवलपमेंट होकर आ रहा। ठीक है, आप देखिए ना, अभी मैं आपको बता देता हूं, कहा गया कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, हम 6ठे नंबर पे चले गए। ठीक है, संगीत रागी, क्या एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा रहा है, और 2-3 बातें मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ। देखिए कौन जीतता है कौन हारता है, अब आशुतोष कहना शुरू कर देंगे कि इनका कॉन्फिडेंस हिल गया है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे कल रात से मैं सोच रहा हूँ बंगाल में लोकतंत्र पहली बार जीत रहा है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई हारे कोई जीते, मैं नहीं कह रहा भारतीय चुनाव को नेगेट मत करिएगा। नहीं, मैं देखिए साहिल, एक भय के माहौल में वोट करना और एक निर्भय होकर के माहौल वोट करना, सबको, आप ही ने कहा हिंसा बंगाल की कार्य संस्कृति में आ गई थी, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगभग हिंसा मुक्त, मैं जब जिस तरीके से कल हिंसा मुक्त चुनाव, खास करके अगर संगीत रागी कह रहे हैं कि हिंसा मुक्त चुनाव सबसे बड़ी